निर्माण रुका हुआ था, तो उसको किस तरह से जल्द पूरा किया जाएगा? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राव इंद्रजीत साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हम सब ने बैठ के एक दिन चर्चा की कि देखिए यहाँ पर 8-10 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। फिरोज गांधी 1, फिरोज गांधी 2, नई बस्ती। भाई साहब तो पुराने गुड़गांव के पूरे शुरुआत से ही सिस्टम को जानते ही हैं। हम चर्चा कर रहे थे एक दिन बैठ कर के कि नई बस्ती में, फिरोज गांधी 1 में, 2 में, ओम नगर में, गुड़गांव गांव में, नई बस्ती में, यहाँ पर पूरा वाल्मीकि समाज है और इनके लिए चौपाल, सबसे बड़ी चौपाल यही है और इस चौपाल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो हमने इसको एस्टीमेट बनवा दिया है। यहाँ के पार्षद दलीप साहनी जी, मेयर मैडम ने, राव इंद्रजीत साहब के आशीर्वाद से तो यहाँ पर 2 करोड़ 48 लाख रुपए का सैंक्शन हो रहा है। मैं सरकार का, निगम का भी धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्दी यहाँ का शिलान्यास हो और शिलान्यास में आप और हम सब शामिल हों और जल्दी उद्घाटन हो, ताकि यहाँ पर विवाह योग्य युवक युवतियों की शादियाँ भी हो सकें। ये आस्था का केंद्र भी बने। यहाँ पर छोटे छोटे फंक्शन हैं, सुख के दुख करके, वो सारे बनाए जा सके, क्योंकि हर आदमी का बजट नहीं है कि बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर या बैंक्वेट हॉल बुक करके प्रोग्राम कर सके, तो इसलिए ज़रूरत है ये। और योगेश जी को मेरे पास लेके आए थे इस काम के लिए, तो मैंने इनको आश्वासन दिया था कि मैं ये जल्दी से जल्दी काम कराने की करूँगी और ये अगले हफ्ते मेरी साइन से 2 करोड़ 48 लाख रुपए का काम होने जा रहा है। इसका भवन का निर्माण होने जा रहा है और ये आशीर्वाद हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी के आशीर्वाद से, हमारे सांसद कैबिनेट मिनिस्टर राव इंद्रजीत जी, जिन्होंने हमेशा मेरे सर पे अपना आशीर्वाद रखा और उनको भरोसा था कि मैं जो 5 साल रहूंगी तो उनकी मान का और बढ़ावा दूंगी। जो मैंने उनकी आशीर्वाद रखा है उन्होंने मेरे सर पे, तो उसको मैंने कामयाब भी किया है और उनके आशीर्वाद से हमेशा इस गुरुग्राम की नगरी को काफ़ी समय से ये जो ये बिल्डिंग निर्माण का कार्य है वो रुका हुआ था। अभी आपने घोषणा की, कितने की घोषणा और कब तक इसकी कार्रवाई पूरी शुरुआत कर दी जाएगी? आज हम यहाँ पे सब जैगमपुरा नई बस्ती में उपस्थित हुए हैं। सुल्तान सिंह चावरिया यहाँ के अध्यक्ष जी हैं इस सभा के, और नई बस्ती में ये आज प्रोग्राम हुआ है। पूरे गुड़गांव नहीं, पूरे ज़िले का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है हर साल। यहाँ पे बड़ी धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और इसके साथ ही यहाँ से झांकियाँ भी निकल रही हैं और मैं इनकी सारी टीम को, सुल्तान जी की टीम को और सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे साथ देखिए, सभी प्रदेशवासियों को सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की, अरे बंद करो, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को जो पूरा इतिहास था और रामायण के माध्यम से इतना सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया, जो उस रामायण को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। और आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे यहाँ वाल्मीकि चौपाल में भाई सुल्तान जी की पूरी टीम के द्वारा किया गया, जहाँ पर मेयर मैडम जी ने अध्यक्षता की, मुझे भी आने का मौका मिला, भाई बंटी जी ने, सभी समाज के प्रमुख लोगों ने आकर के भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। हम सब जो संदेश भगवान वाल्मीकि जी ने सामाजिक समरसता का दिया था, आज हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। हमें वो कमज़ोर पिछड़े हुए वर्ग को भी मजबूत करना है और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खासकर रोजगार के क्षेत्र में। हमारा जो वाल्मीकि समाज है, ये समाज जिसके साथ भी खड़ा होता है, मजबूती के साथ खड़ा होता है। ये लोग ना केवल दरी बिछाने का काम करते हैं, ये लोग जयकारा लगाने का भी काम करते हैं, ये लोग लाठियाँ खाने का भी काम करते हैं। ये लोग मेहनत करने में कहीं भी पीछे नहीं है। हमें आज समय है इनको गले लगाने का, और गले लगाना सिर्फ औपचारिकता के तौर पे नहीं, भाव के साथ। और मेरे परिवार ने हमेशा आपका मान सम्मान किया है, इसी तरीके से मैं भी करती रही हूँ और हमेशा मेरे बच्चे भी आपका मान सम्मान रखेंगे हमेशा। और कुछ दिन पहले नवीन गोयल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो वाल्मीकि भगवान जी जो कि हमारे लिए सब कुछ है। और मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई
नवीन गोयल जी, श्री नवीन गोयल जी लगता है जैसे हमारे ही अपने बीच के आदमी हैं, तो नवीन गोयल जी के लिए जोरदार तालियां। इधर देखना जी। जोरदार तालियां अनिल लखवाल जी के लिए। श्री योगेंद्र सारवान जी, योगेंद्र सारवान नगर पार्षद। श्री बंटी पाहुजा जी, मैडम को साथ लाना था। सामने जोरदार तालियां। जीएवी स्कूल ऑफ ग्रुप बहुत बड़ा योगदान कर रही है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, तो जोरदार तालियां श्री धर्मेंद्र कौशिक जी के लिए। श्री रतन लाल जी, प्रधान शिक्षा को लेकर जाओ, ये अपनी सभा की तरफ से उसको सोल्व कराने का पूरा प्रयास करते हैं। श्री रतन लाल जी, प्रधान अम्बेडकर सभा। समाज के मार्गदर्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। डॉक्टर केलान, विशाल कदम, इनको भी आने दो बीच में, विशाल कदम जी को। ये कोषाध्यक्ष है, तो हमारे जो कोषाध्यक्ष है वो किधर है? हाँ, उनको साथ जरूर लेना। हाँ, भाई अरे आप मत जाओ ना, आप मत जाओ। हाँ जी सर। तो जोरदार तालियां श्री प्रताप पेटम जी के लिए। जी हाँ जी, भाई तालियां बजती रहे। ये जानकर बहुत खुशी होगी। देखो, ये तो आपको पता ही है, 10,000 साल पहले भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, और राम का जो लिखा है वो कई हजार साल पहले लिखा है। ना तो उनका कोई मरण बता सकता, ना जन्म बता सकता, वो प्रकट है, तत्काल दृष्टि जो है प्रकट है। उनकी जो वंशज सीता मैया के जो लव था वो राम का पुत्र था, और जो कुश था ना वो परमात्मा वाल्मीकि भगवान ने घास से और उससे बनाया था कुश को। तो वो हम है, जो हम है वो कुश है, और जो राम के चौथी पीढ़ी के वंशज हैं अग्रवाल समाज है, तो हमारा पुराना भाईचारा है चौथी पीढ़ी। और वाल्मीकि भगवान की वाल्मीकि के चरणों में सत्संग नमन करते हुए मंच पर आसीन गुरुग्राम की प्रथम महिला श्रीमती मयूर आजाद जी, हमारे मेरे बड़े भाई नवीन गोयल जी, सम्मानित मंच और उपस्थित पिता तुल्य भुजंग और मां शक्ति, और आज के इस प्रोग्राम के, और आज के ही नहीं, ये तो हर साल प्रोग्राम करते हैं हमारे जो आयोजक संयोजक भाई सुल्तान चवरे जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ष इस तरह का आयोजन कर कहीं ना कहीं हमारे सभी के मनों में भगवान वाल्मीकि की जो आस्था है वो बरकरार रखते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आज की जो आयोजक संयोजक है भाई सुल्तान चावले और उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी तरफ से। जैसे कि मेरे से पूर्व श्रोता ने बताया, काफी समय पूर्व भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, और जो जिस तरह से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और भगवान का व्याख्यान उसमें किया, तो कहीं ना कहीं हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जिस तरह भगवान वाल्मीकि के हाथ में कलम है, तो कहीं ना कहीं से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में हमारा भी हिस्सा है, कोई घर पे बुला के तुमको देगा, इस धोखे में मत रहना। जय वाल्मीकि।
सम्मान के योग्य हमारी बड़ी बहन और गुड़गांव की मेयर श्रीमती मधु आदा जी, बड़े भाई साहब श्री गोयल साहब जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मंच पर आते सभी हमारे समाज के सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और आज जो हमारे भगवान वाल्मीकि जी थे, उनके प्रकोत्सव समारोह में जो सुल्तान भाई साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मुझे आप लोगों के रूबरू कराया, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा और आप लोगों के रूबरू कराया। तो मैं सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने के लिए, और आभार व्यक्त करता हूँ कि सुल्तान भाई साहब और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आप लोगों रुकेश भाई, इनकी टीम को सुशील भाई सारवान जी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये लग सके इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि जयंती हम मना रहे हैं। बोलो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, संत गुरु रविदास जी की। आज हमारे नई बस्ती के इस वाल्मीकि चौपाल के प्रांगण के अंदर हम सब सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की जयंती को मनाने आए हैं, और उस कार्यक्रम की अपेक्षा कर रहे हैं हमारी गुरुग्राम की प्रथम नागरिक हमारी भाभी जी, जो आप सब के बीच में बहुत ही सरल तरीके से हमेशा हाजिर रहती है। गुरुग्राम की तरक्की में बड़ा योगदान आपका रहा है। आदरणीय श्री मधु झा जी, हमारे सब के अजीज, पहले दिन के लिए 4 महीने बोल देता हूँ सुल्तान जी के लिए कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के रुक न जाना है मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर रुक न जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल का मजा भी आएगा। आपके प्रयासों से, श्रीमती मधु आजादी की कलम से, जो आपका हमारा सबका सपना है इस वाल्मीकि चौपाल को एक अत्याधुनिक भवन बनाना, तो मेरा मतलब ये है कि मंजिल भी आएगी और मंजिल का मजा भी आएगा। मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद यही वाल्मीकि जयंती हम नए भवन में बनाएंगे। हमारे इस सभा के सभी साथी, हमारा मंच का संचालन करने वाले भाई योगेश जी, हमारे प्रधान हरकेश जी, भाई रिंकू जी, मनीष सोता जी, मेरे सामने एक ही सोफे पर 3 प्रतिमूर्तियाँ बैठी हैं, भाई सुशील सोता जी, प्रताप सिंह कदम जी, भाई साहब जवाला जी, भाई राजू बहोत जी, सबको काफ़ी समय से साथ में काम करने का मौका मिला है। भाजी कुलदीप जी, भाई पुरू, भाई ईशू जी, हैं गौरव, अंकित, ईशू, सब लोग। अच्छी बात ये है कि आपके संगठन के अंदर सभी बड़ों का आशीर्वाद भी है और युवाओं का जोश भी है। जब दोनों चीज़ साथ मिलती है तो तरक्की बहुत अच्छी होती है। और जो आज कार्यक्रम है, देखिए सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, देखिए वो ऐसी शख्सियत थी, उनको जितना नमन करूं प्रणाम करूं उतना कम है। एक ऐसी पुस्तक के अंदर, ऐसी पुस्तक के महान पुस्तक के रचयिता, जिस पुस्तक के अंदर अध्यात्म भी है, जिस पुस्तक के अंदर हमें संबंधों की मधुरता भी है,
भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, एक जीवन के असली मूल्य क्या हैं, कहाँ हमें त्याग करना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, कहाँ हमें झुकना है, वो सब चीज़ें अगर किसी ने सिखाई तो भगवान वाल्मीकि जी ने सिखाई। और वो पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश प्रकट किया। और इस ज्ञान के प्रकाश के उत्सव पर मैं आप सभी को मैं भगवान सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे को भाई सुल्तान जी के साथ दिल्ली के उस मंदिर में भी जाने का मौका मिला। बहुत ही पावन स्थल भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर। मैंने भाई साहब का जलवा वहाँ पर देखा। बहुत संबंध है आपके पूरे हरियाणा भर में, और आपकी जो सोच है वो समाज को साथ लेकर चलने की है। भाभी जी आप सबका इतना एक जुड़ाव, इतना स्नेह अच्छा है। देखिए सबसे पहले तो भाभी जी आपका धन्यवाद कि आपने संत रविदास जो हमारा भवन बनाया है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो छोटे साहब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के आशीर्वाद से, उनकी दूरदर्शी सोच के साथ आपने बहुत अच्छा काम उस पर किया। और दोबारा मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस फाइल को आप ऐसा पहिए लगा दो कि फटाफट इसका शिलान्यास हम सब मिल करके करें और ज़्यादा उपस्थिति में करें, और ऐसा भव्य भवन यहाँ पर बनाएं कि इस भवन की चर्चा पूरे हरियाणा में हो, पूरे दिल्ली में हो। यहाँ पर बहुत से और भी साथी बैठे हैं, भाई पदम बैठा है मंच के ऊपर, भाई राजकुमार जी बैठे हैं। मैं एक बार भाई पावन आनंद जी को एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आपके कार्यक्रम में अक्षय सरदाना की जगह पर आए हैं, इन्होंने भी इस दरवाजे के अंदर बड़ा योगदान दिया है। मेरे साथी भाई जितेंद्र बल्ला जी बैठे हैं। जब इनको पता चला कि आज हम भगवान वाल्मीकि जयंती मनाने जा रहे हैं, मेरे को बोले भाई मैं जरूर चलूँगा। और बहुत सुंदर प्रतिमा भगवान की हम सबके बीच के अंदर है। दोस्तों मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन रोज रोज नहीं होते हैं। जो अभी योगेश जी कह रहे थे विद्या का प्रकाश, साथियों जो बाबा साहब हमें शिक्षित बनना है, हमें संगठित होना है, ये छोटे वर्ड नहीं है साहब। अगर हमें कुछ करना है, अनिल अटवाल जी आगे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए, कि हमारे समाज को अगर किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर पीछे रखा गया, अब पीछे रहने का समय नहीं है दोस्तों। अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखो। मैं इन युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने विजन को हाई रखो, अपने जोश को हाई रखो, अपनी अच्छी प्लानिंग करो। आप सब इतिहास लिख सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आपके अंदर जोश की कमी नहीं। भाई चाय बाबू ने यार 2 मिनट बात कर लेते हैं। होता है आप लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप लोग हर एक फील्ड के अंदर जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। भाभी जी यहाँ पर बैठे हैं, सारे समाज के प्रमुख लोग मंच के ऊपर बैठे हैं। मैं अपनी भावना के साथ कह रहा हूँ, भविष्य क्या हो उस बात की कोई चिंता नहीं करनी, हम सबको मिलकर के काम करना है। प्रधान जी आप कोई भी ड्यूटी कभी लगाओगे, भाभी जी आप कभी भी कोई ड्यूटी लगाओगे, ये मन और भावना के साथ कर रहे हैं कि हमारा गुरुग्राम के अंदर हर आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, हर आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हर आदमी को अच्छा। अंतरिम पंक्ति में आपके सामने खड़ा पाऊंगा, कभी भी कोई भी बात के लिए आप याद कर लेना। आपने इतना मान सम्मान हमेशा दिया है दोस्तों। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। और बहुत ज़्यादा भाषण नहीं, इन बच्चों ने भी बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति की। इन बच्चों के लिए और मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके 6 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण उपस्थिति दी। और इस तरह के आयोजन इस तरह के मौसम में होना बहुत बड़ी बात है। आप सब ने, हम सब ने ढोल नगाड़ों के साथ आज इस गेट का भी शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। शिलान्यास साल मनाते रहेंगे। बाबा साहब के चरणों में दोबारा प्रणाम करता हूँ और पूरे मंच का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान वाल्मीकि। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि योगेंद्र शर्मा जी पधार चुके हैं। नगर निगम
भाई सुल्तान जी, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय वाल्मीकि। अटवाल साहब, अब मैं गुरु बेटा आपका पूरा नाम बताएं। पूरू आजाद, हम प्यार से पूरू कहते हैं, आप तो शायद पूरू ही है, तो पूरू आजाद जी को बुलाऊंगा। पूरू आजाद जी बहुत अच्छा मंच संचालन भी करते हैं। पहले तो हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए उनके जयकारे से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी की, और इसके साथ कुछ एक जयकारे जो हमारे समाज के सूर्य चंद्रमा हैं और दलित समाज जिन 3 गुरुओं के आशीर्वाद से बने बाबा साहेब के मार्गदर्शन में चल रहा है, तो मैं तीनों गुरुओं और अपने बाबा साहेब की दोबारा से एक बार जय घोष करवाना चाहूंगा। बोलो महर्षि वाल्मीकि जी की, बोलो संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास जी की, बोलो संत शिरोमणि कबीर साहेब जी की, और बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। मंच पर आसीन इस शहर के प्रथम नागरिक और मेरी मदर मधु अशोक दास जी, और पूरे गुरुग्राम में नहीं पूरे हरियाणा में, और अब शायद अग्र समागम जो अग्रवाल समाज का समागम बड़े भाई नवीन गोयल जी ने किया है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर अग्रवाल समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे हिंदुस्तान के अग्रवाल समाज को लाके एक मंच पे एकत्रित कर दिया। और बहुत बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर प्रमुख नवीन गोयल जी, एक बार मैं इस समाज का बेटा होते हुए सभी की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार नवीन गोयल जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं, क्योंकि नवीन जी ने हमेशा हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। माननीय अनिल अटवाल जी जो जिला खनन अधिकारी हैं, उनके साथ माननीय यहाँ के हमारे पार्षद साहब भी आए हुए हैं, योगिंदर सालवान जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट, शायद मैं बहुत छोटा सा था, जितनी ये छोटी गुड़िया है, जब पहली बार आके मंदिर में दर्शन किए थे, जब से ही भाई से बड़े और छोटे भाई वाला प्रेम हमारे आदरणीय सुल्तान सिंह चावरिया जी, उनके साथ बैठे डॉक्टर अंबेडकर सभा के रतन सिंह जी, हमारे माननीय कबीर सभा के प्रधान डॉक्टर कमललाल जी, हमारे माननीय महासचिव रविदास सभा के ज्वाला प्रसाद जी, आदरणीय जिनको मैं हमेशा अपना गुरु भूमिका में ही देखता हूँ, आदरणीय प्रताप सिंह कदम जी, और सभी सम्मानित जो मंच पर बैठे हैं, जिसका नाम भूल जाऊं, योगेश अंकल, कुलदीप अंकल, ज्ञानेश्वर अंकल, सभी जो भी सब आशीर्वाद रखते हैं सदा, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं एक बात आप सबसे, जो मेरे साथी खड़े हैं और जितने बच्चे हैं, सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं किसी को किसी किताब में ज्ञान मिलता है, किसी को किसी किताब से पढ़कर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट बन जाता है, कोई साइंस का बन जाता है, कोई आर्ट्स का बन जाता है, पर अगर किसी को इंसान बनना है तो उसके लिए उसको रामायण पढ़नी पड़ती है, और इंसान बनने के लिए रामायण पढ़नी पड़ती है। और आज पूरा विश्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रामलला प्रभु श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में स्थापित हो रहा है, उस राम को भी अगर किसी ने पाथ और रास्ता दिखाए तो वो हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी हैं। जोरदार ताली बजा के हम अपने महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हैं।
पूरे संसार को एक सूर्य की तरफ प्रकाश दिखा के और अपना आशीर्वाद रखा। मेरी मदर जो आपकी मेयर हैं, 5 साल पहले इस शहर की 2017 में 3 नवंबर 2017 को मेयर बनी और 2 नवंबर 2022 को उनका 5 साल का एक अच्छा कार्यकाल समाप्ति की ओर है। और इस अपने कार्यकाल में अगर मैं अनुमान बताऊं, इस बात के साक्षात गवाह होंगे हमारे योगिंदर सिंह जी और नवीन जी भी और सारे समाज के यहाँ पे बैठे हैं। करीबन देखो, मैं बाकी प्रोजेक्ट तो बताता नहीं, पार्किंग आपके सामने बन रही है, रविदास भवन नवीन जी ने बता ही दिया। अनुमानित ये 3 तारीख को एक लिस्ट मेयर साहब इशू करेंगी, पर अनुमानित करीबन 350 अंबेडकर भवन, चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, रविदास चौपाल, कबीर चौपाल, 350 के करीबन प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिए। कुछ बन गए, कुछ बन रहे हैं और कुछ कंप्लीट होने जा रहे हैं। और मेयर साहब का एक सपना है और इस सपने के लिए वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगी, राव साहब से भी बात करेंगी और आप सबका सहयोग चाहिए। सबसे ज्यादा सहयोग नवीन गोयल जी का चाहिए, क्योंकि नवीन गोयल जी की जो आज के टाइम पकड़ है वो बहुत अच्छी है और हम सब जानते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे एक ही सब मिलकर, जो गुरुग्राम में 2-3 मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, वो तीनों मल्टी लेवल पार्किंग हमारे संतों के नाम पे रखी जाए, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखी जाए। वो 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। तो मैं नवीन जी से भी अनुरोध करूंगा और अपने आदरणीय से इस समस्या होते हुए ये अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को करें। और आप सबका, क्योंकि नगर निगम म्युनिसिपल जो वर्ड है, म्युनिसिपल वर्ड असलियत में उसका जो पहले नाम था वो था मनुष्य पालती। इसका नाम था मनुष्य पालती, इसको अंग्रेजों ने रख दिया म्युनिसिपैलिटी। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मनुष्य पालन करना नगर निगम का काम होता है। और नगर निगम में एक जो सबसे बड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और महात्मा गांधी जो भी एक स्वच्छता का, तो जितने हमारे यहाँ पे स्वच्छता साथी बैठे हैं, सफाई मित्र बैठे हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेयर मैडम को 5 साल कार्यकाल में दिया, मैं वाल्मीकि सभा को हाथ जोड़कर नमन करके उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपके आशीर्वाद की वजह से ही 5 साल कार्यकाल बहुत सुचारू रूप से रहा। और हमारे से कोई अगर आपके समाज के लिए, कई बार हो सकता है आधिकारिक रूप में हमें सामने भी खड़ा होना पड़ता हो, पर मैं सभी समाज से अगर कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए अपनी तरफ से, अपनी आदरणीय माता की तरफ से, परिवार की तरफ से क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि अनजाने में तो हो गई होगी, जानबूझ के कभी कोई गलती नहीं करी। बहुत बहुत इसी उससे मैं पुनः महर्षि वाल्मीकि की जय घोष लगा के अपने संबोधन को यहीं समाप्त करता हूं। बोलो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व भाई जी।